गुरुदेव, मेरे घर में पैसा आ नहीं रहा है, तो उसका वास्तु का प्रभाव है या कुछ और प्रभाव है? अगर वास्तु का प्रभाव है तो कैसे दूर करें हम? देखिए, कहीं ना कहीं आप जब आप अपने घर को बनाते हैं या वो घर पुराना है जिसमें आप पहले से रह रहे हैं, तो ये चीज़ें देखी जाती है कि आपके घर में जो आपका ब्रह्म स्थान है वो खुला है या नहीं है। ब्रह्म स्थान कहाँ होता है? ब्रह्म स्थान एक्चुअली हम घर के सेंटर पार्ट को देखते हैं, जो हमारा सेंटर होता है। और हम ब्रह्म स्थान से वास्तु में हम 4 भागों को विभक्त करते हैं। जो ब्रह्म स्थान होता है वो हमारा सेंटर होता है, उसके बाद हमारा दैव स्थान होता है, फिर मनुष्य स्थान होता है, और सबसे लास्ट, सबसे यानी स्टार्टिंग, यानी घर का मुख्य स्टार्टिंग हमारा पैशाच्य स्थान होता है। पैशाच्य स्थान को हमेशा हमें खुला रखना चाहिए, ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। और घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमें ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण, इन सारे कोण को हमें देखना होता है। उसके अलावा हमें और भी दिशाएं देखनी होती है, हमें ब्रह्मस्थान देखना होता है। उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि घर में कहाँ पे आपका रसोई गृह होना चाहिए, इट मीन्स किचन, कहाँ पे आपका शयन कक्ष होना चाहिए, कहाँ पे आपकी सीढ़ियाँ होनी चाहिए, वो किस दिशा से किस दिशा की ओर होनी चाहिए, आपके शौचालय कहाँ पे होने चाहिए, आपका मुख्य द्वार कहाँ पे होना चाहिए। उन सारी चीज़ों का डिपेंड है हमारे वास्तु और हमारे शरीर से। ताकि मैं जिस घर में रहता हूँ, क्योंकि आपका ये सवाल है कि पैसे नहीं रुक पाते हैं, तो इन सारी चीज़ों का जो है हमारे वास्तु से कहीं ना कहीं लगाव होता है। अच्छा, बाय द वे, अगर किसी ने शहर में घर बना लिया, अब तो घर बनाने में बहुत खर्च होते हैं, दोबारा तोड़ के बना तो नहीं सकते, तो उसका क्या उपाय हो सकता है? बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू, पहले मैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा उस घर को कि आखिर उस घर में त्रुटियां कहाँ हैं। फिर कुछ ऐसी ऐसी रेमेडीज़ है, उस रेमेडीज़ के माध्यम से और कुछ रेनोवेशन उसको करवाना पड़ता है, ताकि फिर वो वास्तु के अकॉर्डिंग वो कुछ हद तक सही हो सके।